आज क्या है? ज्योतिबाई का तारीख कितनी है आज? 3 जनवरी 1831 को राष्ट्रमाता प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था और आज के दिन हम उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जयंती क्यों है? क्योंकि जब जिस टाइम जिसके हम मना रहे हैं जन्म दिवस, अगर वो उस टाइम जीवित होते हैं तब तो जन्म दिवस होता है, लेकिन जब उनका परिनिर्वाण हो जाता है ना, तब उनके बाद जब हम उनका जन्म मनाते हैं तो उसको हम जयंती बोलते हैं। ठीक है, हम आज क्यों मना रहे हैं इनका जन्म दिवस, इनकी जयंती क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये अपने टाइम 1831 में इनका जन्म हुआ था। अब 2022 शुरू हो गया। ठीक है, लगभग 200 साल पहले के आसपास। जो बोलेगा उसको टॉफी। अब हम देखते हैं कि लड़कियां घर से आराम से बाहर निकल रही है, पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन उस टाइम ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं था। उस टाइम सिर्फ 9, 8, 7 साल की लड़की होती थी, उसकी शादी कर दी जाती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, 8, 7, 9 साल के आपके आसपास के लगभग, ये मुस्कान है, ये भी बड़ी है उस एज में। ठीक है, उस टाइम में उसकी शादी कर दी जाती थी और उसके बाद वो घर संभालती थी, पूरा परिवार संभालती थी। लेकिन आज स्थिति बहुत बदल गई है। ये क्यों बदली है? इनके पीछे इन्हीं का प्रयास है, इन दोनों का। अगर ये उस टाइम शायद प्रयास नहीं करते तो आज भी हम उसी स्थिति में होते, क्योंकि इन्हीं का पहला प्रयास था कि जिनके चलते हम लड़कियां एजुकेशन तो छोड़ो, मतलब और भी जो स्वास्थ्य को लेकर हर एक चीज है, जो हमें सुविधाएं मिल रही है, वो भी इनके बदौलत मिल रही है। हालांकि माता सावित्रीबाई फुले को पहले किसी ने नहीं पढ़ाया था, उनकी भी 9 वर्ष की आयु में शादी कर दी गई थी और उनके मन में एक भावना तो थी पढ़ने की। एक छोटी सी घटना है, एक बार ये कई बार खेल रही थी, अब पूरा ध्यान नहीं है, कि किसी ने इनको एक बुक दे दी थी, वो शायद मुस्लिम समाज से थे, तो घर पे इतना विरोध हुआ कि उस बुक को फेंक दिया गया और माता सावित्रीबाई फुले को डांट फटकार लगाई गई कि आज के बाद किसी से इस तरह कोई पुस्तक वगैरह नहीं लेगी। अब सोच सकते हो कि अगर एक पुस्तक हाथ में लेने से इतना बवाल घर में खड़ा हो सकता है, तो पढ़ाने के मामले में तो बहुत दूर की बात है सोचने की। फिर जैसे समय निकला है, इनकी शादी कर दी गई ज्योतिबा फुले जी के साथ, जो उस टाइम माता सावित्रीबाई फुले 9 साल की थी और ज्योतिबा फुले 12 साल की थी। उस टाइम में समाज में ऐसा था कि लड़कों को पढ़ाया जाता था, तो ज्योतिबा फुले उस टाइम 3rd क्लास पूरी कर चुके थे, वो 4th क्लास में थे। तो उनके मतलब जैसे जैसे वो पढ़ते गए, उनकी थोड़ी सोच विकसित हुई। उनकी सोच पहले भी अच्छी थी, समाज को लेकर, समाज में बदलाव लाने के लिए उनके अंदर एक मन में भावना थी कि समाज में जागरूकता आनी चाहिए। फिर उनके मन में एक दिन ऐसे बैठे बैठे आया, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सावित्रीबाई फुले जी से, कि क्यों ना आप भी पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ना। तो उस टाइम पढ़ने की सोचना एक थोड़ा, क्योंकि उस टाइम का माहौल ही ऐसा था, तो उन्होंने इस चीज़ को मजाक में डाला कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी। हालांकि उनके मन में ऐसा था पढ़ने के, लेकिन वो जो आसपास का माहौल था उनको कहीं ना कहीं रोक रहा था। फिर जब जिद की ज्योतिबा फुले ने, तो उन्होंने उनकी मान ली और वो घर का काम निपटा के रात को पढ़ती थी। और जब ज्योतिबा फुले अपनी पढ़ाई से फ्री होते थे, उनको उस टाइम पढ़ाते, या तक कि खेत में जाते हुए खेत का काम करते, और जब आराम करते उस टाइम पेड़ों की छांव में भी वहाँ पर उनको पढ़ना लिखना सिखाते थे वो। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने घर के काम किया, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर पढ़ना शुरू किया, नहीं, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी वो पढ़ रही थी। और जब ऐसे करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई कर ली, फिर ज्योतिबा फुले के मन में आया कि क्यों ना इसको एक अध्यापिका के रूप में उनका इस तरह का मानसिक विकास कर दिया जाए कि वो एक अध्यापिका के रूप में और भी समाज की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ा सके। इसके लिए उन्होंने कोशिश की, तो विरोध हुआ, घर में भी विरोध हुआ, यहाँ तक कि उन दोनों दंपतियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि जब किसी को घर से बेघर कर दिया जाता है, फिर भी उन्होंने ये शिक्षा जारी रखी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और फिर जो समाज में भी उनका इस कदर विरोध हुआ, पहला स्कूल खोला था उन्होंने 1848 में 1 जनवरी के दिन। जो नया साल है, इस पे हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने पहला लड़कियों का स्कूल खोला था 1848 को 1 जनवरी को पूना में। उससे पहले कोई स्कूल नहीं था लड़कियों के लिए। और जब वो, तो किन परिस्थितियों में सोचो, उनके पास घर भी रहने के लिए नहीं है, उनके जो मित्र जिन्होंने उनको आसरा दिया था रहने के लिए, तो फिर वो स्कूल के लिए जगह लेना कितना मुश्किल होता होगा।
उस टाइम। और जब माता सावित्रीबाई फुले फिर भी हार नहीं मानी, वो दोनों जुटे रहे, अपनी कोशिश लगातार करते रहे कि पढ़ाना है। और जब वो लोगों ने सोचा विरोध करते हुए कि ऐसे नहीं मानेगी, तो लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ गंदगी फेंकनी स्टार्ट कर दी जब वो पढ़ाने जाते थे रास्ते में। तो उसमें महिलाएं भी थी, यानी कि हमारे ऊपर अगर एक कोई छोटा सा कमेंट कर दे तो हम इस चीज से डर से घर के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यहाँ तक गोबर कीचड़ जो उनके मन में बका, और यहाँ तक इतना सब गंदगी उनके ऊपर फेंक देते कि वो सहन करना सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार हर किसी का सामना करती रही। उस समाज में जब कोई लड़की नजर उठा के देख नहीं सकती थी, उन्होंने लोगों का विरोध किया उस टाइम, और फिर भी आज हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। ये बड़ी विडंबना है, खासकर लड़कियों के लिए। उनको समझना चाहिए। मैं अपने खुद के साथ की बात बताती हूँ, मेरे साथ ला कर रही है, लेकिन उनको नहीं पता माता सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान था। मैंने स्टेटस लगाया और उनके बारे में मतलब उनके पास भेजा, तो कुछ एक कमेंट भी आए कि थैंक यू हमें इस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि हमारा लड़कियों का जो महिला एम्पावरमेंट का इतना बड़ा जो बैकग्राउंड है उस चीज़ से हम वंचित रह गए, हमें पता नहीं है इस बारे में। यानी कि उनके बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन इस जगह पे हमें उनके बारे में पढ़ना है, और ये सिर्फ पढ़कर अपने पास नहीं रखना है, लोगों को जागरूक करना है ताकि इनके योगदान के बारे में जान सके, इनका योगदान बेकार ना जाए। अगर इनके जो चरित्र है, इनका जीवन चरित्र एक बार पढ़ लेना तो कोई भी लड़की शायद ही कोई रास्ता भटकेगी। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी, जरूर कम से कम ज्यादा नहीं तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में लड़कियों को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि उनके मन में भी कुछ अच्छा करने की भावनाएं जागृत हो और उनका मन पथ जो सही रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ से ना भटके और सही रास्ते पे जाके कामयाबी हासिल करे, नाम रोशन करे अपने परिवार का और घर का। थैंक यू।